हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर। तो देखिए, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, जो हमारी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने संविधान संशोधन पढ़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, उस लास्ट क्लास में हमने दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं वही पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन ये दोनों पढ़े थे। ये दोनों पढ़े थे। तो देखिए, आज की जो क्लास है ये आपकी लास्ट क्लास हो सकती है। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए बोर्ड पे सारे स्टूडेंट, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम 52वें संविधान संशोधन 1985 से। ये नया नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका हूं। एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, आपको खुद ही ये आ जाएगा कि ये पहले आप पढ़ चुके हो। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब देखिए, ये 1985 में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था आपको यही याद रखना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये था, हमारे संविधान में, इसमें इंपॉर्टेंट काम हुआ था हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। इसके तहत अनुसूचियों की लिस्ट में 10वीं जो अनुसूची थी, ये 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। तो देखिए गौर से, पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 1951 वाले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी और यहाँ पे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप ये याद रखोगे, इस 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। इसमें जोड़ा गया था दल बदल विरोधी कानून। इसमें जोड़ा गया दल बदल विरोधी कानून। देखिए गौर से, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका मतलब ये है, अगर कोई कैंडिडेट किसी चुनाव चिन्ह, किसी पार्टी से कोई सीट को जीतता है तो वो जीतने के बाद उस चुनाव चिन्ह, उस पार्टी को नहीं छोड़ सकता, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हुआ था, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी थी जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का, जो HSSC कई दफा पूछ चुकी है आपसे, 61वां संविधान संशोधन। लिखते ही ध्यान में आ गया होगा आपके, क्योंकि पीछे ग्राम सचिव में भी आया था, कलरक में भी आया था, हरियाणा पुलिस में भी आया था। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। तो देखिए, जो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था तो हम पढ़ते हैं इसमें, अडल्ट वोट राइट, यानी जो मतदान की आयु थी, मतदान की जो आयु थी, इसे 21 वर्ष से घटाकर, इसे 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। तो आप याद रखोगे, इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया, अडल्ट वोट राइट यानी मतदान का जो अधिकार है इसे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 69वां संविधान संशोधन। 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 और ये कब हुआ था? 1991 में। ये हुआ था 1991 में। अब आप ये कहोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, तो वो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था, इसके तहत दिल्ली को, तो याद रखेंगे, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCT भी बोल सकते हो, NCR भी बोल सकते हो। NCR का दर्जा दिया गया। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये भी आप इसी में याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 70वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 70वां संविधान संशोधन 1991। इसके बाद हम पढ़ेंगे 70वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 1991 में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था तो वो देखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये था, इसके तहत दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को, इसके तहत दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को, दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को, इसके तहत दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को, विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इलेक्टरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया, निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। तो देखिए बच्चों, ये लाइन मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, शामिल कर दिया गया। अब समझा देता हूं। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति की वोटिंग में शामिल कर दिया गया। यानी पहले तो सारे राज्य की विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के कैंडिडेट भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति की वोटिंग करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन। तो देखिए हम पढ़ते हैं यहां पे 71वां संविधान संशोधन 1991। 71वां संविधान संशोधन 1991। तो ये भी आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, बस बोर्ड पे कंटिन्यू देखिए, समझ आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन 1991। इसको आप 1991 की बजाय 92 कर लीजिए। देखिए 1992। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके तहत 8वीं अनुसूची में, इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ दी गई। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ दी गई, और वो तीनों भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी तो वो देखिए। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली एक जोड़ी गई थी, नेपाली एक जोड़ी गई मणिपुरी, पहले से जो पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, और एक जोड़ी गई कोंकणी। तो याद रखोगे ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो मैं आपको कहां पढ़ा चुका हूं, अनुसूचियों में पढ़ा चुका हूं। नेपाली जो यूपी और बिहार के उस पार्ट में बोली जाती है जो नेपाल के टच में है, मणिपुरी नाम से पता चलता मणिपुर में, और कोंकणी कहां बोली जाती है, गोवा में। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। काफी बार पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ा देता हूं। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसमें क्या हुआ था, तो सभी स्टूडेंट को पता है, इसमें इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या जोड़े गए थे, पढ़ाया था आपको, ग्राम पंचायतें जोड़ी गई। इसमें ग्राम पंचायतें जोड़ी गई, और ग्राम पंचायतों को कानून बनाने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे, जो डी ग्रुप में आपसे पूछा गया था। कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, 29 विषय प्रदान किए गए। तो इसमें क्या किया गया, ग्राम पंचायत जोड़ी और उनको कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। जो ये 74वां संविधान संशोधन था, ये कब जोड़ा गया, 1993 में।
हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, तो इसमें हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या जोड़ी गए थे, नगर पालिका, इसमें जोड़ी गई थी, नगर पालिकाओं का गठन किया गया। इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी। और नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए कितने विषय दिए थे, तो आपको पढ़ाया था 18 विषय दिए थे। तो आप याद रखोगे, इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई और नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये भी मैं आप लोगों को पहले से पढ़ा चुका हूं। अब देखिए बोर्ड पे, तो इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसके तहत मौलिक अधिकारों में, इस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में, इसके तहत मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, पढ़ा चुका हूं ये भी आपको पहले, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो आप याद रखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी में हम पढ़ते हैं, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों में, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य। इसके तहत यहां पे आप ये लिखोगे भाग 4 में, ये लिख लीजिए, इसके तहत भाग 4 में, इसके तहत भाग 4 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनको पढ़ाने का कर्तव्य, अभिभावकों को, तो हम पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है, उन्हें जरूरी शिक्षा उपलब्ध कराए, उनके बच्चों को जरूरी जो शिक्षा है वो मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए। तो जरूरी शिक्षा मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन 2002। 91वां संविधान संशोधन 2002। संशोधन 2002। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझिए। इसमें मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें मंत्रिमंडल के आकार को, इसमें मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसमें मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित कर दिया गया। कैबिनेट, मंत्रिमंडल को बोला जाता है कैबिनेट। और ये कितना किया गया, ये लोकसभा यानी कि निम्न सदन से 15% ज्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता।
15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के आकार को निश्चित कर दिया। ये आपको समझाता हूँ, ये थोड़ी सी नई लाइन है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, आपको एक बार पहले भी मैंने कैबिनेट की डेफिनेशन बताई थी, मंत्रिमंडल की डेफिनेशन, तो गौर से सुन लीजिए। जब नई सरकार आती है तो उस सरकार में क्या होता है, कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाते हैं। जैसे एज पर एग्जाम्पल किसी को रेल मंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को रक्षा, किसी को मानव संसाधन मंत्री बना दिया, किसी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिया, तो इस प्रकार किसी को लेबर मंत्री। तो इस प्रकार मंत्री बनाए जाते हैं, इनको कैबिनेट बोला जाता है। तो ये कितनी संख्या हो सकती है इनकी, तो उनके आकार को निश्चित कर दिया गया। निम्न सदन का मतलब क्या होता है, लोकसभा को निम्न सदन, यानी लोकसभा के 15% सदस्यों से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं हो सकते, सिर्फ 15% को ही आप ये सारे प्रभार दोगे। तो ये हम पढ़ते हैं, आकार निश्चित किया गया 91वें संविधान संशोधन में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके बाद हम पढ़ेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो ये भी आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या किया गया था, 8वीं अनुसूची में, इसमें इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और वो 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। आपको पढ़ा चुका हूं, शाबाश, बताएं कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम किया गया था, तो वो देखिए। इसमें हम पढ़ते हैं, इसके तहत भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था। इसके तहत भारत और बांग्लादेश, इसके तहत भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ। भूमि सीमा समझौता, लैंड एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता हुआ। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBS, भारत और बांग्लादेश। तो देखिए भारत और बांग्लादेश में क्या था, कुछ बस्तियां ऐसी थी जो बांग्लादेश में पड़ती थी लेकिन वहां पे प्रशासन भारत का चलता, कुछ बस्तियां ऐसी थी जो भारत में थी, प्रशासन बांग्लादेश का चलता। तो यहाँ पे बीच में एक 3 बीघा कॉरिडोर था, जो आप ज्योग्राफी वाले सर से पढ़ोगे। तो इस संविधान संशोधन ने क्या कर दिया, जो बांग्लादेश में बस्ती थी वो बांग्लादेश को दे दी, भारत में थी वो भारत को दे दी, और दोनों ने भूमि सीमा समझौता बना लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके बाद हम पढ़ते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो इसमें हम पढ़ते हैं GST को पारित किया गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम किया गया था, GST को पारित किया गया। इसमें GST को पारित किया गया। तो हम पढ़ते हैं इसमें GST को लागू किया गया, पारित किया गया। लेकिन लागू होने की डेट क्या है, तो सभी को पता है 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। बाकी संविधान संशोधन कब हुआ है, 2016 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018।
102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था तो वो देखिए, इसके तहत ओबीसी के लिए एक अलग आयोग की स्थापना कर दी गई। इसके तहत ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसके तहत ओबीसी के लिए अलग विभाग की स्थापना कर दी गई। अलग विभाग की स्थापना कर दी गई। अलग विभाग की स्थापना कर दी गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% का, मैक्सिमम 10% का आरक्षण दिया गया। 10% का आरक्षण दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सबसे लास्ट संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 104वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 2020 में। जो कि कब हुआ था 2020 में। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया था, इसमें एससी और एसटी के आरक्षण को, इसमें एससी व एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को, इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, इसके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो एससी और एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो देखिए, ये थे आप लोगों के सारे संविधान संशोधन जो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। हाँ, यहाँ पे ये बता देता हूं, अभी तक संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है सर 121, 122 हमें विकिपीडिया पे दिखाता है, गूगल पे दिखाता है, वो बिल्कुल गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है। तो गौर से सुनिए, 121, 122 बिल संसद में जा चुके हैं, लेकिन पारित होके कितने निकले हैं 104। इसीलिए ये कहा जाता है ये बिल तो 122वां था, लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन था जो वहां से पारित होकर निकला था। अब हम क्या करते हैं, जितने भी संशोधन हमने लिखे हैं इन सभी का रिवाइज करते हैं। एक बार सभी को मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं आप लोगों ने कौन से पढ़े हैं। तो देखिए, हमने यहां पे शुरुआत की थी कहां से, 71वें संविधान संशोधन 1992 से। इससे नहीं, हमने शुरुआत की थी 52वें संविधान संशोधन 1985 से। तो देखिए, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना इसको। क्यों? क्योंकि बार बार एग्जाम में आया है। इसमें मतदान की आयु को, या अडल्ट वोट राइट है, वो आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें दिल्ली को एनसीटी, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसका दर्जा दिया गया। इसके बाद है 70वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए शामिल कर लिया गया, यानी इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई। याद रखें, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया और ग्राम पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय दिए। और गौर करें, डी ग्रुप के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं को गठन किया और नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं
86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। और गौर करें, इसी संविधान संशोधन में भाग 4 क यानी मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। जो क्या था 11वां मौलिक कर्तव्य? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पेरेंट्स यानी उनके अभिभावकों का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को जरूरी शिक्षा मुहैया यानी उपलब्ध करवाए। 91वां संविधान संशोधन 2002, इसमें मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के आकार को निश्चित कर दिया, यानी जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसका आकार सीमित कर दिया। कितना? निम्न सदन के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और निम्न सदन आपने किसको कहा था? लोकसभा को, यानी लोकसभा के 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल को हम नहीं रख सकते। इसके बाद हमने पढ़ा है 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, जो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो गौर से देखिए, जो ये बोडो है ये बोली जाती है असम में, जो संथाली है ये बोली जाती है झारखंड में, जो मैथिली है ये बिहार के मिथिला नामक स्थान पर बोली जाती है, और जो ये डोंगरी है ये कहां बोली जाती है? कश्मीर में बोली जाती है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद है 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या किया गया था? भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता हुआ था। इसके तहत हमने कुछ बस्तियां बांग्लादेश को दे दी और बांग्लादेश ने कुछ बस्तियां हमें दे दी, और जो 3 बीघा कॉरिडोर था, 3 बीघा गलियारा था, वो खत्म कर लिया और बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा का गठन कर लिया। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें क्या किया गया? जीएसटी को पारित किया गया। देखिए, जीएसटी को पारित 2016 में किया गया था, लेकिन जीएसटी को लागू कब किया गया है? 1 जुलाई 2017 को। तो कई बार एग्जाम में लागू वाली डेट पूछ ली जाती है या संविधान संशोधन वाली पूछी जाए तो 2016 आंसर करोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 102वां संविधान संशोधन 2018, इसके तहत ओबीसी के लिए अलग विभाग की स्थापना हुई। पहले जो ओबीसी था ये एससी एसटी वाले विभाग में ऐड था, लेकिन इस संविधान संशोधन को ओबीसी को अलग कर दिया, जिसको आप अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हो। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को मैक्सिमम अप टू 10% का आरक्षण दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी वो राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है वो उसको कितना परसेंट आरक्षण दे। अप टू 10% का मतलब ये है मैक्सिमम 10% आरक्षण दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। इसके बाद है 104वां संविधान संशोधन 2020, इसमें क्या हुआ? एससी व एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया 2030 तक। अब आप ये कहोगे सर ये एससी और एसटी के आरक्षण को हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, शुरुआत में 1960 तक किया गया, फिर 1970 तक कर दिया गया, ये हर साल क्यों बढ़ाया जाता है? तो आपका क्वेश्चन यही है सर ये एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने का रीजन क्या है? तो आज मैं इसके पीछे की कहानी आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ये एससी और एसटी का जो आरक्षण है ये शुरुआत में दिया इसलिए गया था, जब देश आजाद हुआ था तो इनकी जो कंडीशन थी वो अदर कास्ट, जनरल कास्ट की बजाय लो थी। तो सरकार ने इनका विकास करने के लिए इनको स्पेसिफिक आरक्षण दिया। ये कहा इनको 10 साल तक आरक्षण देंगे, उसके बाद इनका विकास होगा और फिर इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक ये आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसके पीछे की कहानी को गौर से सुन लीजिए। तो देखिए, ये नाम का आरक्षण है, लेकिन आज ये एक वोट बैंक बन चुका है। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे? तो वो गौर से सुनिए। आपको पता है पूरे देश के अंदर जो 130 करोड़ जनसंख्या है, इस 130 करोड़ जनसंख्या के अंदर लगभग 50 से 60 करोड़ एससी और एसटी रहते हैं पूरे देश में। तो गौर करें, देश की आधी जनसंख्या एससी और एसटी है, यानी कि एससी और एसटी देश में करीब आधी जनसंख्या में है। अब आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए आज जो बीजेपी है वो बीजेपी एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म कर देती है, तो यहां पे क्या होंगे? देश के जितने एससी और एसटी हैं, यानी आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगी, और आने वाले 2024 के चुनाव होंगे तो ओबियसली बात है उसमें बीजेपी सरकार गिर जाएगी। और जैसे ही बीजेपी इसको खत्म करेगी तो कांग्रेस हर एक रैली में क्या देगी? एससी और एसटी का साथ देगी, और वो क्या कहेगी? अगर उनको वोट करेंगे तो वो जैसे ही सरकार बनाएगी फिर से एससी एसटी को आरक्षण देगी। तो ऐसे क्या होगी? विपक्ष की पार्टी एससी और एसटी के वोट लेगी और जो प्रेजेंट में सरकार है वो गिर जाएगी। इसीलिए अपने वोट
वोट बैंक को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। कोई सरकार नहीं चाहती उसका वोट बैंक गिर जाए, तो ये सारा मैटर करता है किस पे, वोट बैंक पे। इसलिए हर 10 साल के लिए इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। तो ये थे आप लोगों के संविधान संशोधन जो मैं आज की क्लास में कंप्लीट कर चुका हूं। अब गौर से सुन लीजिए मेरी बात को एक बार सारे स्टूडेंट। जो इंडियन पॉलिटी है इसमें आप संघ सरकार तक की क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने एक बेटर तरीके से आप लोगों को ये पॉलिटी दे दी है। अब आप सभी का दायित्व है अच्छे से सिलेक्शन लीजिए और पार्टी देने के लिए हमें पहुंचिए यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम दे के आइए। टाटा बाय बाय।